इस समय वंदे मातरम पर जमकर राजनीति चल रही है। देश में हर दूसरे दिन ऐतिहासिक मुद्दे पर ही राजनीति होने शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे ज़रूरी तो ये हो गया है कि इस समय जो राजनीति चल रही है उसमें कौन सही है कौन गलत है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो इतिहास जानना पड़ेगा। तो चलिए आपको वंदे मातरम के इतिहास में ले चलते हैं, ताकि आप ये जान सकें कि जो इस समय हो रहा है उस राजनीति में कौन कहाँ खड़ा है और कौन कितना सही है। वर्तमान राजनीति में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 2 स्टैंजा ही वंदे भारत के इतने दिन तक राष्ट्रगीत के रूप में लिए, जबकि 6 स्टैंजा है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इस बीच जो आयोजन हो रहे हैं उसमें 6 स्टैंजा गाए जा रहे हैं पूरे के पूरे। पहले 61 सेकंड के आसपास राष्ट्रगीत होता था, अब वो 3 मिनट 10 सेकंड के आस तक पहुंच गया है। उसका कारण यही है कि अब पूरा 6 स्टैंजा गाया जा रहा है, पहले 2 गाए जाते थे। तो पूरा इतिहास जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्यों पहले 2 गाए जा रहे थे, क्यों अब 6 गाए जा रहे हैं, और दोनों में अंतर क्या है। दरअसल जो वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रगीत, ये लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ जो किताब है वो लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ लिखी थी, उसमें ये 6 स्टैंजा हैं पूरे। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने शुरुआती 2 स्टैंजा 1875 में ही लिख दिए थे, और इसीलिए शुरुआती 2 स्टैंजा और बाद के 4 में थोड़ा अंतर है। जो शुरुआती 2 स्टैंजा है उसमें उन्होंने मातृभूमि जो थी उसकी एक तरीके से आराधना की है, अपने देश की मातृभूमि की प्रशंसा की, उसके प्राकृतिक सौंदर्य की, उसकी महानता की, सुजलाम सुफलाम, ये बताया है अपने देश को, अपनी मातृभूमि को। तो उसमें मातृभूमि की वंदना है शुरू के 2 स्टैंजा में। जब उन्होंने बाद के 4 स्टैंजा भी जोड़े अपने उस उपन्यास में आनंद मठ में, तो बाद के 4 स्टैंजा में उन्होंने देवी के रूप में मातृभूमि की कल्पना की है, दुर्गा के रूप में कल्पना की है। ये अंतर है शुरू के 2 स्टैंजा और 4 स्टैंजा में। अब क्यों ऐसा उन्होंने किया, इसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आनंद मठ में लिखा क्या है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह से प्रेरित है। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 के बीच में बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह से प्रेरित है मैंने बोला। वास्तविक सन्यासी विद्रोह और आनंद मठ में जो सन्यासी विद्रोह, उसमें भी अंतर है। आनंद मठ में कथानक है, कथा है, जो बंकिम चंद्र जी ने अपनी मर्जी के हिसाब से लिखी है। तो जो बंकिम चंद्र जी की आनंद मठ है उसमें जो मुस्लिम नवाब था उसके खिलाफ, उससे नॉवेल में एक शुरुआत में एक अकाल पड़ता है और उसमें लोग परेशान होते हैं और नवाब के खिलाफ सन्यासी एक विद्रोह करते हैं, और उसके जब अंत में वो समाप्त होती है आनंद मठ, तो अंग्रेज आ जाते हैं और अंग्रेज़ों को सत्ता एक तरीके से सुपुर्द कर दी जाती है, और ये माना जाता है कि अब अंग्रेज़ों का जो आधुनिक ज्ञान होगा उसका लाभ हमें मिलेगा। इसलिए कुल मिला के कथानक है आनंद मठ का। ये सन्यासी विद्रोह से प्रेरित था, लेकिन जो वास्तविक सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 से 1800 के बीच में, वो दरअसल अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हुआ था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। इसलिए ऐसा है क्योंकि उस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ही रेवेन्यू देख रही थी पूरा बंगाल बिहार वगैरह का, उसके हाथ में आ चुका था रेवेन्यू अधिकार उस समय का। तो ये अंतर है वास्तविक सन्यासी विद्रोह और उस कथानक में। तो अब ये कांग्रेस या राष्ट्रीय जो है आंदोलन से कैसे जुड़ा। दरअसल 1896 में वंदे मातरम को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। उसके बाद जब 1905 में बंगाल विभाजन किया कर्जन ने, उसके विरोध में एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ और उसी बंगाल एरिया में ही उठ खड़ा हुआ जहाँ के पर पूरा बेस्ड है जो आनंद मठ, और भाषा वही बांग्ला। तो जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन की आवाज़ बन गया वंदे मातरम, कि आंदोलनकारी वंदे मातरम नारा लगाते थे। उस जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1905 में, उसमें वंदे मातरम गीत पहली बार पूरा गाया गया, सारे स्टैंजा गाए गए उसमें, और वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल रेलेवेंट भी था। उसके बाद से जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, कांग्रेस ने वंदे मातरम को स्वीकार कर लिया गीत के तौर पे, और अपने मंचों पे अपने अधिवेशन में गाते थे वो उसको। और जो आंदोलन होते थे उसमें जो आंदोलनकारी है वो वंदे मातरम नारा लगाते थे। और इस तरीके से वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा था
उसकी आवाज़ बन गया, एक तरीके से उसकी आत्मा बन गया, उसकी पहचान बन गया और कांग्रेस के मंचों पे गाया जाने लगा, कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाने लगा। विवाद पहली बार जो आता है सामने वो आता है 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जाहिर सी बात है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की भी को लीड किया था, जो खलीफा के खिलाफ वाला मसला हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं धार्मिक रुझान वाले ज़्यादा व्यक्ति थे। तो जब उनके सामने मंच के ऊपर इसका गायन शुरू किया विष्णु दिगंबर जी ने, तो इन्होंने मोहम्मद अली ने विरोध किया। ये बाद में आसफ अली के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जब लिखा तो उसमें ये सारी बातें बाद में पता चली हैं। लेकिन वो जो शब्दों का आदान प्रदान आजकल चल रहा है, ऐसा उसका कोई सबूत नहीं है कि ये हुआ तो उन्होंने वो कहा, ऐसा कुछ नहीं। बस सिर्फ ये कि उन्होंने विरोध किया था और इसलिए भी किया था कि संगीत भी इस्लाम में हराम है, और वो मौलाना थे जो जौहर साहब जो थे, तो उनकी आपत्ति थी। लेकिन उसके बाद से फिर कुछ हुआ नहीं, और लेकिन वो स्वीकार हमेशा उन्होंने गाया भी पंडित जी ने उसमें उसको, और कांग्रेस के अधिवेशनों में वो लगातार गाया जाता रहा, राष्ट्रीय आंदोलन की पहचान बना रहा और बहुत लोकप्रिय रहा, सभी के मन में लोकप्रिय रहा। छोटे मोटे अपनी पसंद के हिसाब से नारे दूसरे लोगों ने भी लिए, जैसे इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था, लेकिन वंदे मातरम एक ओवरऑल नारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, बना रहा। कोई विवाद नहीं था। पहली बार मामला विवाद में तब आना शुरू हुआ जब जिन्ना ने सांप्रदायिक राजनीति का चरम पकड़ा। जिन्ना शुरू में सांप्रदायिक नहीं था, शुरू में तो कांग्रेस में ही था और बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं था वो, लेकिन जिन्ना ने जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स को अडॉप्ट किया, तब 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद उसने ये हल्ला मचाया कि ये गलत, ये इसमें हिंदू वंदना है, मुसलमानों के आस्था को चोट पहुंचाती है, ये उसने कहना शुरू किया। अब तो समस्या क्या थी कि जो उसका मूल सिद्धांत था जिन्ना का, वो था टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी ये थी कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं, उनका खाना पीना अलग है, उनकी आस्था अलग है, उनके कपड़े अलग हैं, उनके ईश्वर अलग हैं, ये साथ रह ही नहीं सकते, इसलिए हमको पाकिस्तान दे दो। ये उसकी टू नेशन थ्योरी थी। कांग्रेस विभाजन के सख्त खिलाफ थी, कांग्रेस एकता की बात करती थी। महात्मा गांधी और कांग्रेस कहती थी नहीं, हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकते हैं, हम लोग भाई भाई हैं, हमें सद्भाव हो सकता है, हम एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये उसकी टू नेशन थ्योरी की काट ये थी। अब जब जिन्ना ने इस पॉइंट को उठाया कि अच्छा अगर साथ रह सकते हैं आप कहते हो, तो ये जो 4 स्टैंजा इसमें देवी की वंदना है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। और ये बात तो सच है कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की आराधना नहीं की जा सकती है। अब ये तकनीकी मामला फंसा, जिसके बल पे उसने प्रोपेगेंडा करना जिन्ना और मुस्लिम लीग ने शुरू किया। अब इस समस्या से निदान के लिए, चूंकि सांप्रदायिक राजनीति उसमें चरम पे चल रही थी जिन्ना की और मुस्लिम लीग की, और उसे ख़त्म करना था कांग्रेस को, तो विवाद भी ख़त्म करना था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस जी को चिट्ठी लिख के उनसे राय मांगी, क्या किया जाए, इसका क्या काउंटर है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने वापस चिट्ठी लिख के नेहरू जी से कहा कि इस विषय के सबसे बड़े जानकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, आप उनसे राय लीजिए, वो जो कहें वो कर किया जाना चाहिए मेरी राय में। रविंद्रनाथ टैगोर जी से राय ली गई। कांग्रेस की एक उप समिति बनाई गई, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे जो खुद बंगाली थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें मौलाना आज़ाद भी थे, उसमें जमुना लाल बजाज भी थे, उसमें सी राजगोपालाचारी भी थे। उस समिति ने राय मांगी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि इसके शुरू के 2 स्टैंजा जो 1875 में लिखे थे बंकिम चंद्र ने, उसी को आप गाइए, बाद वाले स्टैंजा छोड़ दीजिए, उसमें देवी की आराधना है, उसकी वजह से सांप्रदायिक राजनीति का मौका मुस्लिम लीग को मिल रहा है। गुरुदेव की ये बात लोगों को समझ में आई और जो कांग्रेस की उपसमिति थी उसने स्वीकार किया, इसको रिकमेंड किया, वर्किंग कमेटी ने मान लिया। उसके बाद से वो 2 स्टैंजा हमेशा गाए जाते रहे। जब संविधान बनाया गया, तो जब राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया वंदे मातरम को, तब भी वही जो वर्किंग कमेटी की सिफारिश थी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पे थी, उसी 2 स्टैंजा को राष्ट्रगीत के रूप में मान के चले। राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत में एक फ़र्क ये था कि राष्ट्रगान को एक लीगल स्टेटस मिला हुआ था, लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ था। लीगल स्टेटस तो राष्ट्रगीत का भी था, प्रोटेक्शन था कि अगर कोई इसकी गायन में बाधा डालने की कोशिश करता है या रोकता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये स्टेटस राष्ट्रगीत को नहीं था, जो कि अब जो कानून बना है उससे मिल गया है ये स्टेटस। अब राष्ट्रगीत को भी सेम स्टेटस मिल गया है। लेकिन स्टैंजा सारे गाने हैं, ये कानून से नहीं, ये
होम मिनिस्ट्री के 2025 जनवरी के एक इंस्ट्रक्शन से हुआ है। जो प्रोटोकॉल है, इसमें प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है, उसमें एक सारे स्टैंजा गाए जाएंगे, इसलिए अब सारे गाए जा रहे हैं। तो ये कहना कि नेहरू ने रोक दिया था जिन्ना के कहने पे, ये सरासर गलत है। ये अर्ध सत्य का और उस समय की परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोल्ड करके फैलाया जाने वाला एक तरीके का, या पूरी तरीके से ही कहा जाए तो झूठ है। तो चीज़ें जो होती हैं या जब इतिहास में हो ही रहती हैं, उनका एक पर्सपेक्टिव होता है। उस समय वो चीज़ की जाती है, उस समय उसका फैसला किया जाता है। इसलिए इतिहास की चीज़ों को चम्मच से निकाल के वर्तमान समय के पानी में मिला के शरबत नहीं बनाया जाना चाहिए। आप पुराने समय की परिस्थितियों को जाने बिना, उस समय कोई क्या कह रहा था, किसकी क्या भूमिका थी, उसका उद्देश्य क्या था, इसको समझे बिना आप एक सतही सा निष्कर्ष निकालते हैं तो वो आपको गलत जगह पर ही ले जाएगा। इतिहास के संदर्भ में कोई भी निर्णय करने से पहले उस इतिहास की घटना को गहराई से जानना पड़ेगा, तब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचने लायक न्यूनतम योग्यता भी प्राप्त करेंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इतिहास से एक भावनात्मक विषय निकाला जाता है, उसके बाद वर्तमान समय के एजेंडे के हिसाब से उस पर पॉलिश की जाती है और उसको सामने खड़ा कर दिया जाता है। अब हर आदमी कितना इतिहास पढ़े है, कितना उसको जानकारी है, वो कहाँ से फैसला करे, इसलिए इस पर राजनीति चलती रहती है। तो वंदे भारत का पूरा इतिहास ये रहा, उससे संबंधित मुद्दे ये रहे और उसकी राजनीति ये रही। कौन कहाँ खड़ा है इसका फैसला अब आप स्वयं कर लीजिए। नमस्कार।